Hi everyone, my name is Osima Kamboj. I am a 2017 graduate from IIT Delhi in Production and Industrial Engineering. I just appeared for the GATE 2018 exam in the same subject that I graduated in, and I have secured an All India rank of 1. I'll tell you about my pointers on how to prepare for the GATE exam. Although I always wanted to pursue a master's, but I still took an year break in between and thought of getting some job experience. When I decided that I'm going to give GATE, and I realized that I didn't get much time to study and prepare while also juggling my work life, then I decided to resign. So मेरी असली प्रिपरेशन गेट के लिए शुरू हुई थी 5 दिसंबर से, एंड मेरा एग्ज़ाम था 3 फरवरी को. तो मेरे पास गेट की प्रिपरेशन के लिए 2 महीने थे, जिसके लिए मेरे को एक्चुअली काफ़ी स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी पड़ी थी ताकि मैं इफ़ेक्टिवली सारा सिलेबस कवर कर पाऊँ. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहले था कि आई लुक्ड एट द सिलेबस दैट द गेट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी हैड प्रोवाइडेड, एंड उसमें मैंने कैलकुलेट किया कि कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. उसके लिए मैंने एक बार पिछले साल के पेपर्स के सिर्फ क्वेश्चंस रीड किए टू गेट एन आइडिया, एंड देन उनकी रैंकिंग के हिसाब से मैंने अपना शेड्यूल बनाया कि सबसे पहले ये वाला सब्जेक्ट कवर करना है. उसको एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ दिन दिए ताकि मैं शेड्यूल पर रह पाऊँ. एंड मेरा मेन जो सोर्स था स्टडी करने का, दैट वाज माय ओन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम माय कॉलेज कोर्सेस. हमारा जो गेट में सिलेबस आता है दैट इज ऑल कवर्ड इन आवर कॉलेज करिकुलम. तो 2 महीने में मैं गेट की तैयारी सिर्फ इसलिए ही कर पाई क्योंकि मैंने कॉलेज में पढ़ाई अच्छे से करी थी, सीरियसली करी थी. वो नोट्स मेरे तब भी काम आए कॉलेज के बाद गेट की तैयारी करते वक्त. इसलिए जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अपने कॉलेज की पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दीजिए. कभी ये मत सोचिए कि हम अगले साल से तैयारी करेंगे या तैयारी करने के लिए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा, तो हम एमटेक करने के बीटेक कंप्लीट करने के बाद करेंगे. मेरी जॉब गुड़गांव में थी, एंड जब रिज़ाइन मैंने कर दिया तो मैं गुड़गांव छोड़ के अपने होम टाउन में आ गई, यमुनानगर हरियाणा में, जो कि एक काफ़ी छोटा टाउन है. एंड मैंने खुद पढ़ाई करी. तो कभी ये भी मत सोचिए कि इतना टफ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा या कहीं और किसी बड़े शहर में जाके तैयारी करनी पड़ेगी. मैंने मेड इजी का पोस्टल स्टडी कोर्स लिया था, एंड मैंने उनकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में भी अपने आप को एनरोल किया था. उनके जो कोचिंग होती है वो यूज़ में आती है बिकॉज उनकी बुक्स में जो सारा मैटर होता है वो एक शॉर्ट कंसाइज मैनर में दिया होता है आपको. तो आप उससे ट्रैक रख सकते हैं कि आपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज कवर कर लिए कि नहीं कर लिए. जैसे कि इसी साल गेट में एक मशीनिंग के टॉपिक के अंदर एक क्वेश्चन था जिसमें एक फॉर्मूला था जो मैंने अपने कोर्स में नहीं किया था, पर वो मेड इजी की बुक में दिया हुआ था. तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप उसमें कवर कर सकते हैं. मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी एनरोल करी थी और मेरा काफ़ी मन था उसको कंप्लीट करने का, बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम आई कुडंट टेक दोज टेस्ट. बट स्टिल मैं आप सबको एडवाइस करूँगी कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ और एनी टेस्ट सीरीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ हाउ यू गेज योर ओन परफॉर्मेंस, दैट इज़ हाउ यू गेज वेयर यू स्टैंड राइट नाउ. अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते जा रहे हैं और उसको टेस्ट के वक्त रिकॉल नहीं कर पाते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आप उसको कम टाइम में भी सॉल्व नहीं कर रहे तो उसका भी फ़ायदा नहीं है. इसलिए टेस्ट देना एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, कि जैसे आप बैठे और कि हाँ 3 घंटे में मैंने ये टेस्ट कंप्लीट करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और एक और सोर्स है माइनर जो आई डोंट नो कितने लोग यूज़ करते हैं, जो कि है NPTEL, जिसपे IITs और IISc के जो प्रोफेसर हैं दे अपलोड देयर लेक्चर्स. वो एक अच्छा सोर्स है इफ़ यू वांट टू रेफर टू द टॉपिक्स कवर्ड. एंड और मैं स्ट्रैटेजीज कहना चाहूँगी कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर सॉल्व करिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. मैंने
2011 से लेके 2017 तक सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। तो गेट का पैटर्न रहता है वो ऐसा रहता है कि देयर आर 15 मार्क्स वर्थ ऑफ जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, 15 marks worth of engineering mathematics, and the rest of the 70 marks are assigned to your own specialization, like mine was production and industrial engineering. तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि सारे लोग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी ज़रूर किया करें, बिकॉज वो ऐसे नंबर हैं, वो 30 मार्क्स ऐसे होते हैं जो कि हाथ से जाने नहीं देने चाहिए। उनकी प्रैक्टिस करिए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए मेरे को मेडी जी की बुक काफ़ी अच्छी लगी, शॉर्ट थी, उसमें सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और एप्टीट्यूड के लिए आपको काफ़ी सोर्सेज मिल जाएंगे, बिकॉज एप्टीट्यूड आजकल सारे एग्जाम में आता है, आईएएस में आता है, आईईएस में आता है, एंड उसको आप काफ़ी आराम से प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। जैसे आप अपना सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते थक गए तो आप जनरल एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल के ही हैं। उसके अलावा जैसे हमारे पास जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी टॉपिक्स होते हैं, थर्मोडायनामिक्स होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, पर सबसे पहले मैंने खुद प्रोडक्शन के टॉपिक्स किए थे एंड उसके बाद इंडस्ट्रियल के टॉपिक्स किए थे। ऑल्सो काफ़ी लोग कुछ साल जॉब करने के बाद गेट देते हैं एंड वो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। I know because I went through it. I took a lot of days to decide कि मैं रिज़ाइन करूं कि नहीं करूं, मेरे को जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए। एंड आई टुक दैट कैलकुलेटेड रिस्क कि मेरे को जब मास्टर्स करने का बहुत मन है तो आई शुड गिव माई ऑल माई एफर्ट इनटू इट। एंड इसमें मेरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट था, दैट दे सपोर्टेड मी थ्रू दैट डिसीजन दैट येस इट्स ओके इफ यू वांट टू रिजाइन फ्रॉम योर जॉब, कम बैक होम एंड प्रिपेयर। गेट के बारे में कोई भी कुछ जानना चाहता है तो वो नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट आई रिवर्ट बैक टू यू। और मेरी बाकी लेक्चर्स के लिए देखते रहिए दिल्ली नॉलेज ट्रैक। थैंक यू।